इस न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के ये अटल वाक्य आज भी संसार में, लखनऊ में और विवेकानंद हॉस्पिटल में साफ साफ नज़र आते हैं। यहाँ के डॉक्टर्स हो चाहे यहाँ का स्टाफ, सभी लोग सेवा भाव से मरीजों की सेवा करते आ रहे हैं। और हमारे साथ हैं स्वामी जी के वाक्यों को सही अर्थों में एक यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने वाले विवेकानंद हॉस्पिटल के सचिव स्वामी मुक्तिनाथानंद जी, जिनकी प्रेरणा और जिनकी मार्गदर्शन से यहाँ कई असाध्य बीमारियों का इलाज हो रहा है, निराश मरीजों को नया जीवन मिल रहा है। और एक ऐसे ही एक नया केस हमारे सामने आया है जिसके बारे में स्वामी जी से हम जानकारी लेते हैं। अमूमन कहते हैं कि दिल बड़ा रखो, लोगों से कहा जाता है कि आप अपना दिल बड़ा रखिए, लेकिन जब डॉक्टर्स से पूछिए, डॉक्टर बताते हैं कि अगर आपका दिल बड़ा है तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब आप गंभीर हृदय रोगी हैं और आपकी जान को खतरा है। इसी के बारे में विस्तार से प्रकाश डालेंगे स्वामी मुक्तिनाथन जी। स्वामी जी, ये किस तरह का मामला सामने आया है और क्या उपलब्धि रही है स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल की? कि ये जो बलरामपुर से आए हुए मोहम्मद सिराज, एक 22 साल का ताज़ा नौजवान है, लेकिन भगवान के क्या इच्छा है, इनके जो दिल, जो हार्ट, वो गंभीर बीमारी से पीड़ित था और वो एकदम मौत के दरवाज़ा पर पहुंच गए। अनेक अस्पताल में गए, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं रखा कि केस को छुएं, क्योंकि वो जान खतरा में था। अगर वो जान बचा ना सके तो उनको बदनाम होगा। ये कि जो भगवान का परिहास है। एक ज़माना था जब गरीबों की जो पैसा की वजह से इलाज नहीं होता। आज ईश्वर की कृपा से हम लोग उत्तर प्रदेश में है, एवं प्रधानमंत्री का जो आयुष्मान प्रोजेक्ट है, दीनदयाल प्रोजेक्ट है, इससे पैसा इन लोग को मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ चाहिए सेवा की मनोभाव, डॉक्टर का साहस कि हम मौत के दरवाजे पर उतर कर पेशेंट को बचाने का प्रयास करें। और यद्यपि इनका फल बहुत नाजुक है, तो हम यह विश्वास करते हैं कि यहाँ पर करने वाला एक परमात्मा है, हम उनके हाथ में यंत्र मात्र है। अगर इस मनोभाव से अगर हम सब कर्म करें तो कर्म में कोई तनाव नहीं आएगा, कोई थकान नहीं आएगा, एवं कोई दुख नहीं आएगा, कोई पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि करने वाला परमात्मा है। अगर हम उनके हाथ में यंत्र मात्र होकर पूरा दिल और जान लगा के कर्म करें तो सुफल अवश्यंभावी है। इसका एक नतीजा हम देखा इस सिराज के जीवन में, जो ऑलमोस्ट ही वाज गॉन, 15% उनको चांस था सर्वाइवल। 15% सर्वाइवल चांस, 85% था मॉर्बिडिटी। तो हम लोग थोड़ा भ्रम में पड़ गए जी, एक जान इतना बड़ा खतरा है, हम उसको अगर ऑपरेशन टेबल में लें, अगर वो वापस ना आवे तो, लेकिन अगर नहीं भी करते तब भी जान चला जाता। तो हम लोग रिस्क ले लिया। हमारा जो वरिष्ठ सलाहकार है डॉक्टर भगवत विश्वास, कलकत्ता से उनको लाए थे, वो देख के सहमति दे दिया। और हमारे जो प्रभावी डॉक्टर्स है, डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, डॉक्टर राजीव गुप्ता, उनके सारे टीम पूरा बाजी लगा के इनको प्रयास किया और आज वो सफल हो गए, वह डिस्चार्ज होने वाला है। ये भगवान का आशीर्वाद है और ये पेशेंट का मुस्कान ही हमारा पुरस्कार है। थैंक यू। तो मुझे पेशेंट को बुला, क्या नाम है आपका और क्या हुआ है? सिराज, मेरा नाम मोहम्मद सिराज है। कहाँ के रहने वाले? बलरामपुर के साइड का। अच्छा, क्या दिक्कत हुई थी आपको? मेरा शुरुआत में ये दिल बहुत धड़कता था, कभी जब ज़्यादा चलता था तो तेज़ से धड़कने लगता था, जैसे लगता था निकल जाएगा। अच्छा, तो मैंने बहुत इलाज करवाए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पे आए तो इलाज कहाँ करवा रहे थे पहले?
वैसे गोंडा करा रहे थे, लेकिन अच्छा गोंडे से ही पता चला कि मुझे ये बीमारी है, अच्छा तो वहाँ से फिर यहाँ चले आए अच्छा। और यहाँ स्वामी पे जी डॉक्टर से साहब ने क्या मदद कहा? मांगे। अच्छा तो स्वामी जी मुझे मदद दी। अच्छा, स्वामी जी से आपने संपर्क किया और मदद मांगी, हाँ, तो तो स्वामी जी से ने क्या आपको स्वामी आश्वासन जी दिया? मेरे सर पे हाथ रखा अच्छा और समझो कि नई जिंदगी मुझे प्रदान हुई, हम्म, और सर की वजह से आज मेरी दूसरी जन्म हुई सब, हम्म। और सब ठीक। तो इलाज जो मैं डॉक्टर साहब ने अच्छा, किया, जो आपका ऑपरेशन हुआ दिल का, तो आप बहुत घबरा रहे होंगे, डर रहे होंगे। तो नहीं पहले था, लेकिन अब हम्म, ठीक ठाक हूँ, अब सही कोई है, दिक्कत ऑपरेशन नहीं के है बाद। मुझे। हाँ, अब आराम। तो आप डरे नहीं सर जी के नाम से कि मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन होगा? डॉक्टर साहब ने हिम्मत बढ़ाई, स्वामी जी ने हिम्मत बढ़ाई। डरे तो थे, लेकिन जब सर ने हौसला दिया तो मैंने भी हिम्मत जोड़ ली, हाँ हाँ, और हिम्मत जोड़कर ये बहुत बड़ी सब। बात है कि स्वामी जी ने आपको हिम्मत दी, प्रेरणा दी, डॉक्टर साहब ने हिम्मत बढ़ाई, हाँ, है ना? सर अगर हाथ नहीं रखते तो मैं आज रहता नहीं है। घर में और कौन कौन है? मम्मी पापा भाई बहन सब। अच्छा, आप कुछ काम करते हैं? छोटा मोटा काम करते थे, हम्म। फिर ये बीमारी हो गई तो मैं कुछ नहीं कर पाया। तो अब स्वस्थ होकर वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आएंगे, अपना काम काज शुरू करेंगे। हाँ, ठीक हो तो जाएंगे। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे आज जब स्वस्थ हैं ईश्वर की कृपा से? ये सब इन्हीं लोग की मेहरबानी है। यानी स्वामी जी खैर जिस पे हाथ रखते हैं वो स्वामी जी बहुत भले आदमी, बिल्कुल सही बात है। जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं वो सफल हो जाते हैं। आज हम लोग को मिले थे करीब 6 महीने पहले। तब उस समय ये काफ़ी पीलिया से पीड़ित थे, जो कि पीलिया भी हृदय जन्य ही था। अच्छा आफ्टर दैट हमने इनका इको वगैरह करके देखा, तो फिर देख रहे हैं कि 3 वॉल्व्स हैं जो ख़राब हैं। हार्ट में बेसिकली 4 वॉल्व होते हैं, 4 में से 3 जो थे वो तीनों लीक कर रहे थे। इसमें एक जो था वो लीक भी कर रहा था और स्टेनोज भी था, जिसको बोलते हैं कि सिकुड़ा हुआ भी था। तो एट दैट टाइम उस समय तो खैर सर्जरी करने लायक तो बिल्कुल ही नहीं थे। इनका बिलिरुबिन करीब 4 साढ़े 4 के आसपास का चल रहा था, पीलिया काफ़ी था उस समय। तब से फिर हम लोगों ने इनको मेडिकली मैनेज करना शुरू किया। शुरू करके करीब 2-3 महीने मेडिकली मैनेज करने के बाद फिर एक बार प्लान हुआ कि चलो हाई सर्जरी करी जाए। बट फिर कुछ ड्यू टू टेक्निकल रीजंस कि इतना रिस्क लेना उचित है नहीं उचित है, तो उस वजह से फिर डिले हुआ। फिर हम लोग कुछ दिन रहे, फिर राजीव सर से भी केस डिस्कस हुआ। राजीव सर के भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है इसमें, कार्डियक फिजियोलॉजी में और कार्डियक एनेस्थीसिया में। तो जब यहाँ से भी हिम्मत मिली कि चलो ठीक है एक बार को किया जाए, फिर स्वामी जी का आशीर्वाद भी मिला कि नहीं अब ठीक है, यू कैन गो। तो फिर हम लोगों ने किया अभी कुछ दिन पहले, करीब 1 तारीख को किया, 1 अप्रैल को हमने किया। सर्जरी वॉज काफ़ी कम्बरसम थी, करीब 6 घंटे के आसपास करीब सर्जरी में लगा, जिसमें हमने 2 वॉल्व्स इनके रिप्लेस किए, एक रिपेयर किया। एंड पेशेंट काफ़ी मतलब अनएक्सपेक्टेडली जिस तरीके से हम सोच रहे थे, बिकॉज कई सारे इश्यूज थे। हार्ट इनका काफ़ी ज़्यादा डायलेटेड था, एलवी जो मेन पंपिंग चैम्बर है वो काफ़ी ज़्यादा डायलेट हो गया था। तो कहते हैं कि इतना जो गाइडलाइंस हैं कि इतने डायलेटेड चैम्बर्स में बेसिकली पावर उतनी होती नहीं है कि वो आपको सस्टेन कर सके बाद में। बट अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी अच्छा किया इन्होंने, और अभी आज तो चल फिर रहे हैं। ब्लड कितना लगा? 6 यूनिट के आसपास हमने ब्लड का यूज़ किया है। अच्छा, रिस्क फैक्टर कितना था सर? रिस्क फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू अगर हम यूरोस्कोर देखें तो दिस वाज प्रोहिबिटिव रिस्क फैक्टर। बेसिकली एक हाई रिस्क फैक्टर होता है और एक होता है प्रोहिबिटिव रिस्क फैक्टर। तो प्रोहिबिटिव रिस्क फैक्टर्स में ही थे, बट ड्यू टू महाराज जी के आशीर्वाद से ही हम लोग ये सब कर पाए हैं। उसमें सर का भी बहुत बड़ा योगदान है। सर जब तक एनेस्थीसिया अगर आपका बहुत अच्छा नहीं होता है तब तक सर्जरी के रिजल्ट्स उतने मज़े आते नहीं हैं। अभी इसका ट्रीटमेंट का अब आगे क्या असर रहेगा? जैसे अब ये ग्रेजुअली धीमे धीमे ऐसे ही अभी तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ग्रेडेड एक्सरसाइजेज में जाएंगे। धीमे धीमे जितना चल पा रहे हैं उतना चलेंगे फॉर कंटिन्यूस करीब 3 महीने के लिए कार्डियक रिहैबिलिटेशन उसमें रहेंगे। एंड आफ्टर दैट जब थोड़ा सा समय लगेगा, हार्ट रीमॉडल हो जाता है काफ़ी, इसको कहते हैं रीमॉडलिंग हो गई है हार्ट की। तो वो जब धीमे धीमे इनको खुद से पता चलने लगेगा कि मैं कितना एग्जर्ट कर पा रहा हूँ।
मतलब अब पॉजिटिवली इनका जो है हाँ, अब एक normalize- पॉजिटिव अब उसकी तरफ ये ग्रेजुअली बढ़ेंगे एंड आई होप विद इन 3-4 मंथ्स ही विल बी अपनी फुल एक्टिविटी में होंगे। हाँ, थैंक यू सर। एक महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रही इस सर्जरी को हैंडल करने में, तो आपके पार्ट पे आप लोगों ने कैसे इसको मैनेज किया और क्या क्या रिस्क फैक्टर आपको लगे उस समय? एनेस्थीसिया जो आपका मेन पार्ट रहा है, तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एनेस्थीसिया का, वो कार्डियक सर्जरी में क्या होता है, कंबाइंड टीम रहती Team work। है। उसमें क्या होता है कि कार्डियक एनेस्थीसिया सर्जन, परफ्यूजनिस्ट और जितने भी और मेंबर हैं, सबका ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। किसी भी एक पॉइंट पे अगर ज़रा से भी चूक हो जाती है तो पेशेंट का आउटकम हमेशा ही ख़राब रहता है। तो हर एक पर्सन को ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद और उससे पहले की प्लानिंग हर एक में बिल्कुल सावधानी से सारे काम करने होते हैं। हर एक डिसीजन इतना सावधानी से लेना होता है कि कहीं भी कोई चूक ना हो, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी पेशेंट की जान के लिए खतरा बन सकती है। तो ऐसे मरीजों को जब हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं, उससे पहले की जो प्रोसीजर होते हैं हम लोगों के, तो उसमें जो हार्ट की धड़कन होती है वो ऊपर नीचे होती है, जिसको एरिथमिया बोलते हैं। तो उसमें एरिथमिया के समय भी पेशेंट को खतरा रहता है। तो उसमें जब बेहोशी देने के समय भी खतरा रहता है। कई बार पेशेंट बेहोशी देते समय भी अरेस्ट में चले जाते हैं, तो उसमें उसकी भी पूरी सावधानी रहनी पड़ती है। जब बाईपास पे जाते हैं तो बाईपास पे ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, यूरिन आउटपुट है नहीं है, या सारे फैक्टर, कूलिंग कितना है पेशेंट का, तो एक एक फैक्टर पे बारीकी से ध्यान देना होता है, तभी पेशेंट अच्छे से वापस आता है। क्योंकि ये पेशेंट बहुत हाई रिस्क था, इसमें चांस था, क्योंकि पहले भी इसको पीलिया रहा था, तो ऑपरेशन के बाद पीलिया होने का बहुत खतरा था। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ऑपरेशन होने के बाद सर्जरी सब कुछ सही हो गई, लेकिन क्या होता है कि पीलिया डेवलप हो जाता है, और उसके बाद क्या है, किडनी भी अफेक्ट हो जाती है और सांस में भी दिक्कत हो जाती है। तो उसके बाद पेशेंट का बच पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यही सबसे ये चीज़, ये फैक्टर तो नहीं रहा। ये फैक्टर था, लेकिन ये था फैक्टर। ये सारे फैक्टर इनके साथ ही, इसीलिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था कि पेशेंट को बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे। तो हर एक स्टेप पे हम लोगों ने बारीकी से काम किया, सारे डिसीजन अच्छे से लिए ताकि किसी में भूल चूक ना हो, और हर एक स्टेप को सावधानी से किया, और आज ये बिल्कुल स्वस्थ हमारे सामने है। न कोई पीलिया हुआ, ऑपरेशन के बाद मतलब वेंटिलेटर से भी टाइम से निकल आए हैं, सारी चीज़ें अच्छी रही। स्वामी जी, डॉक्टर के सहयोग से और पूरी टीम की मेहनत की वजह से आज सिराज एकदम स्वस्थ आपके साथ बैठे हुए हैं, और इसका एक बहुत बड़ा श्रेय आपको जाता है। तो अब आशीर्वाद के रूप में क्या आप कहना चाहेंगे इनके लिए, और क्या इनको आप भविष्य के लिए क्या कामना करना चाहते हैं? हम ये कहना चाहूँगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रयोजन होता है वह है सकारात्मक सोच। मैं सिराज के लिए यही जो हमारा जो सुझाव देना चाहता हूँ कि सिराज बिल्कुल भूल जाए उनका कभी भी हार्ट कभी बीमारी था, वो अपने को स्वस्थ समझे। आजीवन का नियम है, जैसे सोचोगे वैसी बनोगे। वो समझे मैं स्वस्थ हूँ, मैं जीवन में कुछ करके सफल करूँगा, जीवन बिल्कुल सफल हो जाएगा। और वो आज उसके जीवन में एक अनुभूति हुआ, ये डॉक्टर साहब से आप लोग सुने थे कि भगवान का कृपा बिना उनको बचाना संभव नहीं होता। तो सिराज के जीवन में हर पल में अनुभूति होना चाहिए कि परमात्मा की कृपा हमें मिला है और मिलते रहेंगे। यही इसको जीवन में आगे बढ़ाने के सबसे बड़ा मकसद है। तो अब सिराज, अब स्वस्थ हो रहे हो, अब ईद मनाओगे खुशी के साथ? हाँ। अच्छा, और भी एक सूचना देना चाहता हूँ कि सिराज यद्यपि एक गंभीर पेशेंट के रूप से थे, आगे भी कोई अगर कॉम्प्लिकेशन होगा तो बेहिचक यहाँ पर आगे उपस्थित हो। हम लोग जितना मदद किए हैं उससे भी ज़्यादा मदद करने के लिए हम सदा प्रस्तुत रहेंगे। बहुत बड़ी बात है ये, आपका आश्वासन इसके लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणादायक रहेगा। तो सिराज, ईद की क्या तैयारी करोगे अब जा करके? ईद की जाके तैयारी करेंगे, अपन ईद मनाएंगे, एक दूसरे से गले चलो, स्वामी जी के मिलके। आशीर्वाद से आप त्यौहार अच्छे से मना पाओगे, हाँ। और डॉक्टर्स के कंट्रीब्यूशन से। ठीक, बस स्वामी जी एक बार मेरे सिर पे हाथ रख हाँ, ये स्वामी जी का आशीर्वाद। मेरा नाम विवेक रॉय है। मैं यहाँ पे ओटी टेक्नोलॉजिस्ट कम फिजिशियन असिस्टेंट हूँ, और ये बहुत ही मुश्किल भरा केस था। हम लोग ने बहुत कोशिश की कि सब कुछ मैनेज करने की, महाराज जी की कृपा से और स्वामी जी की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल रहा। बाकी जो है केस के दौरान बहुत ही मुश्किलें थी, लेकिन ऊपर है स्वामी जी, वो हमारे लिए मतलब बहुत ही
प्रेरणा देते प्रेरणा से हैं, आप लोग अच्छे प्रेरणा से कर देते हैं, पाए। अच्छे से कर पाए हैं। मेरा नाम पार्थसारथी तीजाना है। मैं एक परफ्यूशनिस्ट हूँ जो हार्ड लंग मशीन ऑपरेट करता हूँ, इसका जो ऑपरेशन हो रहा था तो इसका दिल का धड़कनें थोड़ा मतलब बंद करना था। उस टाइम इसका बॉडी सर्कुलेशन पूरा उस मशीन के थ्रू हो रहा था, वो मैं ऑपरेट कर रहा था। और उस टाइम हम लोगों को जितना कम समय हो सके कि वो पंप में कर सके तो ऐसे कोशिश किया हम लोग, जितना जल्दी हो सके इसको पंप में से निकाल। तो उसके बाद इसका सब कुछ ठीक से निकला। ठीक।